दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अगर आपका भी सपना एक सरकारी शिक्षक भर्ती पाने का है और शिक्षक भर्ती में बैठकर अपनी नौकरी पाने का है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है दो नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, जो कि यहाँ से जारी कर दिए गए हैं। एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो आपके पास समय है अच्छी तैयारी करने का। साथ ही साथ हम बात करेंगे वेतन को लेकर, योग्यता के बारे में, आवेदन के बारे में और भी तमाम जानकारी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो डिटेल में बात की जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए, तो ये उनके लिए डबल खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी इस वैकेंसी में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उन्हीं को मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये तो जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ सवालों के जवाब मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको दे देता हूँ। सबसे पहला सवाल सरकारी नौकरी के बारे में होता है कि जो वैकेंसी बताई जा रही है, क्या वो संविदा पे है या फिर परमानेंट होगी। तो ये वैकेंसी पूरे तरीके से परमानेंट होगी और ये सरकारी नौकरी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें वेतन आपको सरकारी नौकरी की तरह ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में, तो आपका चयन एग्ज़ाम के माध्यम से किया जाएगा। जो भी आप एग्ज़ाम में नंबर लाते हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करके बनाई जाएगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल होता है पदों की संख्या के बारे में, कि टोटल कितने पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिली है। तो अगर मैं आप सभी को स्टार्टिंग में पदों की जानकारी दे दूं, बाद में हम पोस्ट वाइज वैकेंसी को कवर कर लेंगे, तो यहाँ पर लगभग आप सभी के सामने 5090 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलते हैं, जिनको आप 5300 पदों के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब 5300 पदों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर कुछ और जानकारियों की बात की जाए तो नोटिफिकेशन के माध्यम से ही समझ लेते हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आप सभी के लिए उन तमाम वैकेंसियों के बारे में जानकारी देने का रहता है जिन वैकेंसियों के अंदर आप लोग आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने लिए एक सीट भी ले सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में आपके पास मौके बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं और उनके अंदर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको किसी वैकेंसी में आवेदन करने के लिए योग्य माना जाता है, तो आपको आवेदन करके उन वैकेंसियों के लिए आगे कहीं ना कहीं आना चाहिए और एक ट्राई तो करना ही चाहिए, चाहे आपको सफलता मिले या फिर आप एक नंबर से रह जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश ना करें, क्योंकि जब जब आप कोशिश करेंगे उतनी संभावना होगी आपके सफलता पाने की। शुरुआत करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में कि कब से आप सभी के आवेदन होंगे। तो आवेदन आपके 28/4/2023 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपको देखने के लिए मिलेगी 27/5/2023, मतलब कि इसी महीने की 27 तारीख तक आपको आवेदन करने हैं। जितनी ज़्यादा वैकेंसी हो आप जब ट्राई करते हैं तो उतनी ज़्यादा संभावना आपकी नौकरी पाने की और ज़्यादा बनती है। बेशक आपके थोड़े आसपास नौकरियां नहीं होंगी, लेकिन वर्तमान में जब आप बेरोजगार हैं तो उसमें पहला टारगेट आपका नौकरी का होगा, तो आपको 100% बेनिफिशियल साबित होगा। अगर बात की जाए एग्जामिनेशन के बारे में, तो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट मैंने लिखी हुई है, अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। ज़्यादातर जो मैं आपको जानकारी देता हूँ उसी पे आपकी परीक्षाएं करवाई जाती हैं। 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि वैकेंसी कहाँ से देखने के लिए मिली है, इसके साथ साथ कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब आप अगर हिंदी के लिए हैं तो आप हिंदी के लिए आवेदन करेंगे। अगर आप इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तब भी आप इंग्लिश के लिए आवेदन करेंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये आपको यहाँ पर 10 ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, मतलब कि टीजीटी और पीजीटी के बारे में। अब टीजीटी और पीजीटी के अंदर अलग अलग विषय देखने के लिए मिलते हैं और जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर बनाया जाता है ना। बेशक ये वैकेंसी आपको किसी ऐसे राज्य के माध्यम से देखने के लिए मिली है जहाँ पे हिंदी भाषा नहीं होती है, लेकिन होती तो है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको दूसरी देखने के लिए मिलती है।
बट आप अगर हिंदी के टीचर बन के जाएंगे तो आपको हिंदी पढ़ाने से मतलब है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज से नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है वो आपको तेलंगाना के माध्यम से देखने के लिए मिलता है, और इसके अंदर आपको इस लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो टीचिंग का कहने की प्रोसेस होगा वो आपका हिंदी है तो आपको हिंदी पढ़ाना है, इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश पढ़ाना है, साइंस है तो आपको साइंस पढ़ाना है, तो वहाँ की लैंग्वेज में नहीं होगा। मतलब आपको बाईलैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को पढ़ाना पड़ेगा। अब ये तो पूरे तरीके से तय हो जाता है कि आपका जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है और किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से टीजीटी और पीजीटी दोनों पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर बताया जाता है कि 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे टीजीटी के बारे में पूरा डाटा जारी किया गया है कि टीजीटी के अंदर कितने कितने पद हैं। तो यहाँ पे टीजीटी के अंदर लगभग 4000 पद हैं और पीजीटी के अंदर 1200 आपको पद देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए सब्जेक्ट वाइज योग्यताओं के बारे में तो वो भी यहाँ पे जारी की गई हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 10 ग्रेजुएट टीचर तेलुगु के बारे में, तो यहाँ पे तेलुगु के अंदर अगर आपकी ग्रेजुएशन होगी तो आप कर लेंगे। सेम अगर बात की जाए संस्कृत के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास में संस्कृत होनी चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास बीएड होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास में सीटेट भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीटेट मांगा जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं 10 ग्रेजुएट टीजीटी हिंदी के बारे में, तो हिंदी के अंदर भी आपके पास क्या होगा, आपके ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए, साथ में आपके पास में बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए उर्दू के बारे में तो उर्दू को लेकर भी लिखा हुआ है कि आपकी ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से जब बात आती है इंग्लिश को लेकर तो आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए। मैथमेटिक्स की जब बात आती है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। और थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं तो फिजिकल साइंस के बारे में लिखा हुआ है, तो आपके पास में फिजिकल साइंस से संबंधित जो आपकी ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो खुद से पढ़ लेना, मैं बस आपको मेन जानकारी ही दूंगा। बायोलॉजिकल साइंस की अगर बात की जाए तो आपके पास में इसके साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से साइंस की बात आती है तो साइंस को लेकर भी लिखा हुआ है टीजीटी के बारे में। टीजीटी सोशल स्टडीज़ की अगर बात की जाए तो वो भी लिखा हुआ है कि सोशल स्टडीज़ के अंदर आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए और साथ में बीएड भी आपके लिए अनिवार्य होगा। अब ये तो बात हो जाती है टीजीटी के बारे में। ऐसे ही आपको एक पीजीटी की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। अब पीजीटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, अगर आपके पास में संबंधित सब्जेक्ट के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है और साथ में आपके पास बीएड मांगा जाएगा तो आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि मैं पीजीटी के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं दूंगा, आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और जाकर चेक कर लें एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जानकारी होती है बस वही होती है, क्योंकि आपकी योग्यता ही आपको समझनी है, बाकी सब कुछ आपका सेम होगा टीजीटी और पीजीटी के अंदर। पदों की संख्या के बारे में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, 1200 पद आपके पीजीटी के हैं और 4000 टीजीटी के हैं। कैसे आपको आवेदन करना है, इस वाली वेबसाइट पर जाना होगा आवेदन करने के लिए और उसके बाद आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ और जानकारियों के बारे में कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो तेलंगाना में होगा, नौकरी भी आपको वहीं पे मिलेगी। मतलब अगर आप जा सकते हैं नौकरी के लिए और वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको इस फॉर्म को अवश्य आवेदन कर देना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और जानकारियाँ जैसे कि भाई इसके अंदर अदर स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, वो कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई इतना रिजर्वेशन मिलेगा तेलंगाना वाले छात्रों के लिए। लेकिन जो छात्र अदर स्टेट से आते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि नोट EWS बैकवर्ड क्लासेस और इसके अलावा जो SC ST होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि इनको किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से फीस में कंसेशन नहीं दिया जाएगा और ना ही उनको रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा एज ए जनरल के रूप में, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी प्रकार का, ना आरक्षण का और ना ही फीस का। यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन करने के लिए कितनी फ़ीस आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए तो सभी के लिए 1200 है, बाकी को आपके काम की नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा डाटा हो जाता है कैसे आपको आवेदन करना है।
अगर आप चाहें तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर आवेदन से संबंधित जानकारियाँ ले सकते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट के माध्यम से लगभग 5300 पदों पर टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब ये टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए एक अच्छी और बड़ी अपडेट है कि वो चाहे तो इस वैकेंसी में भी अपने आवेदन कर सकते हैं। हाल फिलहाल कई राज्यों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और अब ये भी वैकेंसी आपके लिए है। बाकी इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं जो मैं आप सभी को बताऊं, क्योंकि बाकी सारी योग्यता वगैरह मैंने आपको बता दी हैं। साथ में आपकी आयु 18 से 44 है। अगर आप आवेदन करते हैं तो परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होगा, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सवाल होता है सिलेबस के बारे में, तो इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट करवाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।